नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी अभी फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। फिर से बिहार में होगी भयंकर बारिश। तो वहीं बिहार में भ्रष्टाचार और धांधली पर अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा गया, नहीं संभल रहा है बिहार तो गद्दी छोड़े नीतीश कुमार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, पूरी जनता सरकार का विरोध कर रही है और इधर आरजेडी ने पोस्टर लगा दिए हैं। आरजेडी ने लिखा है कि पेट्रोल 106 रुपया लीटर, तो भी पीएम कह रहे हैं कि डोंट वरी सेल पकोड़ा। दरअसल महंगाई को लेकर आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें से कहा गया कि सैया हमार कमाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। पोस्टर के जरिए कहा गया कि पेट्रोल 106 रुपया और डीजल हो गए 100 रुपया। और देखिए, गरीब लोग जब मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल टंकी आए, पेट्रोल नहीं भरा पाए, तो पीएम मोदी जीव से खींचते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को विकास के हवाले कर दो। तो वहीं पोस्टर में अमित शाह गरीबों को 1000 रुपए का गैस सिलेंडर थमा दिए हैं, जिसका बोझ गरीब नहीं उठा पा रहा। तो वहीं एक गरीब बूढ़ी मां दिख रही है, जिसकी महंगाई की वजह से खाना ना खाने के कारण हड्डी तक निकल गया है और इसका खाली प्लेट टूटा है, बगल में चम्मच है और प्लेट में भारत दर्शाया गया है, जो इस ओर इशारा करता है कि पूरा भारत की महंगाई के कारण यही स्थिति है। पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है कि पूरा भारत महंगाई की आग में जल रहा है और सरकार मौज कर रही है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। पटना सहित बिहार के सभी जिलों में 26 जून से भयंकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने अभी से ही अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 24 घंटे तक थोड़ी सी राहत है, लेकिन खतरे की घंटी अब बज चुकी है। बिहार में 26 जून से फिर से भयंकर बारिश आने वाली है और 26 जून से बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, जो कि हैं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, कटिहार, बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। जरा आप सावधान रहें। बिहार सरकार की धांधली देखिए, साउथ की हीरोइन को बिहार में एसटीईटी की परीक्षा पास करवा दिया गया है और इधर तेजस्वी यादव बोले हैं कि करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिए हैं नीतीश जी ने। देखिए, पहले सनी लियोन को बिहार की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में टॉप कराया गया और अब एसटीईटी में छात्र ऋषिकेश के अंक पत्र पर मलयालम हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की फोटो लगा दी गई है। और इधर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश जी हर परीक्षा और बहाली में धांधली करा करके करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बहाली पूरा करने में 1 दशक लगाते हैं और वो भी धांधली के साथ। और इधर राजद नेत्री रितु जायसवाल का कहना है कि घोटाला, वो भी युवाओं के भविष्य के साथ, डूब मरना चाहिए ऐसी नीच और घटिया सोच रखने वाली घोटालेबाज अफसर राज वाली सरकार को। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है कि एसटीईटी 2019 के पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि सरकार ने इस मामले में निर्णय ले लिया है कि 2019 की एसटीईटी में जो भी क्वालिफाई किए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे, चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूची क्वालिफाई एंड इन मेरिट लिस्ट में हो या क्वालिफाई बट नन इन मेरिट लिस्ट में हो। विभाग ने निर्णय ले लिया है, जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार में अब स्कूल कॉलेज खोला जाएगा और इसके लिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा बयान दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान को खोले जाएंगे और कब से खोले जाएंगे उसकी तिथि भी बता दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान को खोलने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया है
कि उसके बाद स्कूल भी खोल दिया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के खुलने के बाद की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सरकार स्कूल को भी खोल देगी। और शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि विभाग बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक की गाइडलाइन है, उसके बाद कॉलेजों को खोला जा सकता है। जुलाई के अंत तक कॉलेज खोले जा सकते हैं, उसके बाद स्कूल भी खोल दिया जाएगा। बिहार के जिलों में बाढ़ आया है और सरकार मान नहीं रही है कि बाढ़ आया है। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर जिले समेत राज्य के 5 जिलों में बाढ़ आया, लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि नहीं, सिर्फ 4 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। जबकि डीएम मुजफ्फरपुर ने खुद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके साहेबगंज और पारू प्रखंड का जायजा लिया था और इस पर राजद ने रिट्वीट किया है, जिसमें से किंग नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार में नहीं आता है क्या बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी जी। देखिए, राज्य सरकार ने माना है कि बाढ़ से 4 जिले के 15 प्रखंड प्रभावित हुए हैं और सरकार मुजफ्फरपुर जिले को नहीं मान रही है। देखिए, लेकिन मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के 34 वार्ड में संपर्क पथ बह गया था, 3 से 4 फीट तक पानी आ गया था। तो वहीं देवरिया में 100 परिवार बाढ़ में घिर गए थे और यहाँ के डीएम ने खुद जायजा लिए थे और बोले थे कि बाढ़ से प्रभावित सभी वार्डों को मिलेगा एक एक नाव। और यहाँ बाढ़ प्रभावित पंचायतों में 120 हेक्टेयर भूमि में धान का बिचड़ा बर्बाद हो गया था, किसानों की कमर टूट गई थी। तो वहीं डोली की जगह नाव से दुल्हन की विदाई हुई थी और साथ ही कई भयानक तस्वीरें यहां देखी गई, लेकिन सरकार मान नहीं रही है कि यहां बाढ़ आया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से पलटू राम तक कह दिया है। देख लीजिए, इन्होंने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, यानी बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और उसकी क्या तैयारी है ये जनता जनार्दन देख रही है। केंद्र में मंत्री पद पाने को आतुर पलटू राम कितना आतुर है। बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में बात हो रही थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर केंद्र में मंत्री पद की सिफारिश कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि बिहार के 12 जिलों के ग्रामीणों को 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब और 3 साल की वारंटी के साथ मिलेगा, वो भी 12 वाट का एलईडी बल्ब मिलेगा। कहा जा रहा है कि बिहार में पटना सहित 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले 1 महीने में 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा और इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल है। और केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब 3 साल की वारंटी के साथ मिलेगा। और बाकी जिले वाले भी टेंशन ना लें, आपको भी मिलेगा, आपको दूसरे चरण में मिलेगा। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहा जा रहा है कि मिलावटी नीतीश भाजपा सरकार ने बिहार को भ्रष्टाचार के जहर के अलावा कुछ नहीं दिया है और बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है आप खुद तेजस्वी यादव से सुनिए। कैसे भ्रष्टाचार का खेल होता है। अभी बगहा साइड में जो बोरे में जो बालू भरा जाता है, जो प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है, कटाव को बचाने के लिए काम किया जाता है, बालू के जगह मिट्टी पाई गई। अब आप समझिए कि कितना बड़ा घोटाला। कैसे जल संसाधन विभाग जो है काम करता है। बिहार में कोरोना की स्थिति पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि बेहतर हो रहे हैं हालात और सरकार महामारी के तीसरे चरण के लिए तैयार है। बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसमें से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो बिहार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि कोरोना के तीसरे फेज के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी में अभी से ही लगी हुई है और अभी से ही उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उत्तराखंड गए हैं तो इधर बिहार में सियासत तेज हो गई है।
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से अपूर्व यादव लिखते हैं कि मिलिए बिहार के नकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। जब सभी राज्य तीसरे लहर से बचाव की तैयारियां कर रहे हैं, तब साहब उत्तराखंड घूमने में व्यस्त हैं। आंकड़े छुपाने में माहिर मंगल पांडे झूठे आंकड़े और झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिहार में आज इलेक्शन मोड पर टीकाकरण किया जा रहा है। आज एक दिन में 87,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 जून को आज मेगा कैंप लगाया जा रहा है। अगर आप पात्र हैं और अब तक टीका नहीं लगवाए हैं तो आज 25 जून का समय हाथ से ना जाने दें। इस दिन प्रशासन की तरफ से मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एक बड़े लक्ष्य के रूप में पूरे इलेक्शन मोड पर आज तैयारी की गई है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर बिहार में गजब की लापरवाही देखी गई। देखिए, सर्टिफिकेट पर सेंटर का नाम भी गलत है और लग रहा है कोवैक्सीन का टीका, और सर्टिफिकेट मिल रहा है किसका, तो कोविशील्ड का। और इधर आरजेडी पटना का कहना है कि एक के बाद एक टीकाकरण की प्रक्रिया पर शंका पैदा कर देने वाली लापरवाहियां सामने आ रही है। फर्जी स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे का ध्यान टीकाकरण को धीमा करके एक दिन विश्व रिकॉर्ड का ड्रामा करने और बाकी दिन बढ़ा चढ़ाकर फर्जी आंकड़े बताने में रहता है बस। तो इन छपरा में बिना वैक्सीन भरे सुई लगा दी गई, मतलब सुई निकाला गया, उसमें वैक्सीन नहीं भरा गया, ऐसे ही हवा भर दिया गया शरीर पर। एक बड़ी लापरवाही है ये। बातों में लगे रहने के कारण ध्यान नहीं रहा या कोई अन्य माजरा, कहना मुश्किल है।